Assalamu alaikum. Welcome to the Civil Engineering Hub. मैं हूं मोहम्मद अली, your friend, your tutor. In this video, we will discuss about the types of pre-stressed concrete. तो उससे पहले मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल कंक्रीट की। कौन कौन सी कंक्रीट की टाइप्स होती हैं हमारे पास? उसमें प्लेन सीमेंट कंक्रीट है पीसीसी, आरसीसी है रिइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट और पीएससी है प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट। प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट क्या होती है? पीसीसी ये हमें सब पता है और हमने प्रीवियस वीडियो में इसके बारे में डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ कंक्रीट के बारे में। अब जो पीसीसी है या कंक्रीट है वो कंप्रेशन में स्ट्रांग होती है। अगर हम इसको यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन या कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में टेस्ट करें तो हम देख सकते हैं कि कंक्रीट जो है वो कंप्रेशन में ज़्यादा लोड बियर कर सकेगी। बट मसला ये है कि कंक्रीट टेंशन में 10 टाइम्स कम है कंप्रेशन की निस्बत। तो उसमें हम इस कमी को दूर करने के लिए हम कंक्रीट के अंदर स्टील इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि कंक्रीट जो है वो टेंशन में भी स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो अब कंक्रीट टेंशन में भी स्ट्रॉन्ग हो गई, कंप्रेशन में भी स्ट्रॉन्ग हो गई आरसीसी मेंबर। तो अगर हम इसके ऊपर लोडिंग लगाते हैं तो कंक्रीट जो है वो तो कंप्रेशन को रेजिस्ट कर लेगी और स्टील जो है वो टेंशन को रेजिस्ट कर लेगा। बट लोडिंग के बाद इसमें फिर भी सम हाउ कुछ डिफ्लेक्शन शो होती है। वो डिफ्लेक्शन जो है वो डिपेंडिंग अपॉन द पैटर्न ऑफ लोड होगी। अगर लोड सेंटर में लगा है तो डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से होगी जैसा कि इस फिगर में मैं दिखा रहा हूँ आपको। इस डायरेक्शन में हो जाएगी आपके पास डिफ्लेक्शन। अब अगर हमने इस डिफ्लेक्शन को भी रोकना है तो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट की तरफ जाएंगे। प्री स्ट्रेस कंक्रीट में क्या होता था? उस कंक्रीट में हम एक ऐसे प्री स्ट्रेसिंग स्टील और स्टैंड जो है वो इंट्रोड्यूस करते हैं बॉटम के ऊपर, जो कि कंक्रीट को में जो कि ये प्री स्ट्रेसिंग स्टैंड जो है दोनों तरफ से इसको हम टेंसाइल फोर्स देते हैं, ठीक है? जिसकी वजह से कंक्रीट जो है वो होल मेंबर कंप्रेशन में चला जाता है। इसका सारे का तरीकाकार मैंने प्रीवियस वीडियो में, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, वो आप देख सकते हैं, सारा बताया था। अब प्री स्ट्रेस होने की वजह से क्या होगा कि कंक्रीट मेंबर जो है वो थिनर बनेगा, ठीक है? और क्योंकि वो ज़्यादा लोड बियर कर सकेगा और हमें मेंबर ज़्यादा थिकनेस वाला बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थिनर मेंबर जो होगा वो डेफ़िनेटली लाइटर इन वेट भी होगा। तो इसलिए प्री स्ट्रेस कंक्रीट जो है वो प्रेफ़र की जाती है अगर हमने मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जाना है। तो अब प्री स्ट्रेस कंक्रीट की जो टाइप्स हैं उसके बारे में आज जो हमने मेनली डिस्कस करना है। तो इसकी 2 टाइप्स होती हैं, प्री टेंशन कंक्रीट और पोस्ट टेंशन कंक्रीट। प्री टेंशन कंक्रीट क्या होती है? जिसमें हम स्ट्रैंड जो है वो उसको टेंशन देते हैं बिफोर द कास्टिंग ऑफ कंक्रीट। मीन्स के प्रीवियस में मैंने जैसे बताया कि जो प्री स्ट्रेसिंग स्ट्रैंड हैं ये वाले, इसको कास्टिंग से पहले ही हमने टेंशन फोर्स दे देनी है। जिससे क्या होगा कि कंक्रीट जो है जब हम इसको पोरिंग करेंगे तो उसके बाद हार्डनिंग के बाद हम स्टैंडर्ड्स को कट ऑफ करेंगे यहाँ से और यहाँ से, जिसकी वजह से कंक्रीट वापस इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से, स्टील वापस इलास्टिक प्रॉपर्टी की वजह से वापस आएगा और कंक्रीट के अंदर कंप्रेशन प्रोड्यूस कर देगा। तो इस प्री टेंशन फेज़ में हम क्या करते हैं? इस टाइप में हम स्ट्रैंड जो है उसको पहले टेंशन देते हैं, उसके बाद कास्टिंग करते हैं। मीन्स के फर्स्ट टेंशनिंग देन कास्टिंग। अब पोस्ट टेंशन कंक्रीट में क्या होता है कि टेंशनिंग हम जो है वो टेंशनिंग इज कैरिड आउट आफ्टर द कंक्रीट अटेन्स सफिशिएंट स्ट्रेंथ। अब कंक्रीट जब सफिशिएंट स्ट्रेंथ अटेन कर लेती है उसके बाद हम टेंशनिंग देते हैं। इसका प्रोसीजर कैसे है वो अगली स्लाइड में बताता हूँ। तो इस केस में क्या करेंगे हम? फर्स्ट कास्टिंग देन टेंशनिंग। तो दो आपके पास टाइप्स हो गई। एक पहली टाइप्स है प्री टेंशनिंग, जिसमें आप पहले टेंशनिंग देते हैं देन कास्टिंग करते हैं, और दूसरी टाइप हो गई जिसमें आप पहले कास्टिंग करते हैं और बाद में टेंशनिंग करते हैं। अब देखें कि जो प्री टेंशन कंक्रीट है वो फैक्ट्री में भी बनती है, साइट पे भी बनती है, क्योंकि ये इसमें प्री डिफाइंड मेंबर शेप होती है और साइजेस भी डिफाइंड होते हैं। तो इसमें ये फैक्ट्री पे भी बनाई जा सकती है प्री टेंशन कंक्रीट, और इसको हम साइट के ऊपर भी बना सकते हैं। लेकिन पोस्ट टेंशन के केस में क्या होता है कि ये हमेशा ही
साइड पे बनाई जाती है और डिपेंडिंग अपॉन द थिकनेस एंड साइज़ ऑफ मेंबर इसमें ये जो डक्ट्स हैं वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती हैं। पोस्ट टेंशन कंक्रीट में। तो डक्ट्स के अंदर प्री स्ट्रेसिंग स्टील होता है, तो डक्ट्स डालने के बाद, स्टील डालने के बाद हम स्टैंड डालने के बाद हम इसमें कास्टिंग कर देते हैं। कास्टिंग जब जो है वो कंक्रीट सफिशिएंट स्ट्रेंथ अटेन कर लेती है, उसके बाद इसको स्ट्रेसिंग टेंशन अप्लाई की जाती है। अब जो पोस्ट टेंशन प्री टेंशन कंक्रीट है, वो उनके साइज़ जो हैं वो लिमिटेड होते हैं और उनकी ट्रांसपोर्टेशन अ, जो है वो इसलिए नहीं की जा सकती नॉर्मली। लेकिन जो पोस्ट टेंशन कंक्रीट है, इनका साइज़ रिस्ट्रिक्ट नहीं किए जाते और लॉन्ग स्पैन ब्रिजेज़ होते हैं, तो लॉन्ग स्पैन ब्रिजेज़ के लिए मेनली जो है पोस्ट टेंशन कंक्रीट ही बनाई जाती है। अब प्री टेंशन में प्री कास्ट मेंबर भी आ जाते हैं, ठीक है? तो प्री कास्ट मेंबर जो है फैक्ट्री मेड होते हैं, इसलिए उनका जो साइज़ है वो डिफाइन होता है और उनकी स्ट्रेंथ भी पहले, लेकिन जो पोस्ट टेंशन कंक्रीट में स्ट्रेंथ भी साइड पे ही उसमें जो है वो अटेन करवाई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग सिविल इंजीनियरिंग हब। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है वो इंशाल्लाह एनालिसिस ऑफ प्री स्ट्रेस कंक्रीट पे होगी।